जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। ऐसी मेरी कोई कथा नहीं जिन कथा में बापूजी के लिए मैं नहीं बोलता, संतों के लिए नहीं बोलता, सनातन के लिए नहीं बोलता। अरे हम सनातनी हैं, हम नहीं सनातन को सनातन के लिए बोलेंगे तो कौन बोलेगा? वो विधर्मी बोलेंगे। हम बापू जैसे महापुरुषों को अगर सताया जाएगा तो हम बोलना बंद नहीं करने वाले, चाहे जैसे भी जो कुछ करे। सच्चाई तो सच्चाई होती भाई। कौशिक जी महाराज ने कहा बापू जी साधारण नहीं है, अवतारी महापुरुष। ये मैंने सुना। स्वामी प्रेमानंद संत ने कहा अरे बेटा वो तो आसाराम बापू हैं, वो तो साक्षात राम हैं। ऐसे बापू जी का फोटो तो घर घर में होगा, घर घर में बापू की पूजा होगी। ऐसे महाज्ञानी संत, और बापू वहां भी बैठे हैं तो कुछ कर रहे हैं, ऐसे नहीं बैठे। मैंने कि जेल में भी कई बार गया संतों के साथ, मैं बापू जी से अंदर मिल के आया, रूम में बैठ करके हमारी चर्चाएं हुई। और बापू शीघ्र आने वाले हैं, शीघ्र आएंगे। हम सब मिल करके आवाज़ उठा रहे हैं। जो चुप हैं, जो शांत हैं, जो मौन हैं, उन संतों से, महंतों से, महामंडलेश्वरों से भी मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप सब एक मत होकर के संतों के लिए आवाज़ उठाइए। परम पूजनीय संत श्री आसाराम बापू जी को शीघ्र बाहर लाएं, इसीलिए तभी विश्व का कल्याण हो सकता है, नहीं तो संभव नहीं है। ऐसी मेरी कोई कथा नहीं जिन कथा में बापूजी के लिए मैं नहीं बोलता, संतों के लिए नहीं बोलता, सनातन के लिए नहीं बोलता। अरे हम सनातनी हैं, हम नहीं सनातन को सनातन के लिए बोलेंगे तो कौन बोलेगा? वो विधर्मी बोलेंगे हैं? इसलिए मुझे डर नहीं लगता, जो होगा देखा जाएगा। सनातन के लिए मैंने बापूजी को सुना। बापू एक बार बोल रहे थे कि धर्म के लिए मैं धर्म नहीं छोड़ूंगा और धर्म के कार्यों को नहीं छोड़ूंगा, भले मैं फांसी के फंदे पर मुझे लटका दिया जाए, पर धर्म नहीं छोड़ूंगा। ऐसे महामनीषी संत, उन्हीं संतों की करुणा कृपा से उन्हीं के रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। इसलिए हम धर्म नहीं छोड़ने वाले, हम सनातन की सेवा नहीं छोड़ने वाले। हम बापू जैसे महापुरुषों को अगर सताया जाएगा तो हम बोलना बंद नहीं करने वाले, चाहे जैसे भी जो कुछ करे। सच्चाई तो सच्चाई होती भाई। कितने दिन करोगे? कितना दिन आप अनैतिक ढंग से करोगे? कितने दिन आपका अधर्म करोगे? किसका किसका अधर्म टिका है? किस किस अधर्मी की बाद में जय जयकार हुई, ये तो देखे कोई। इसलिए हमारा तो एक कर्तव्य है और उसी धर्म के कर्तव्य पर हम चल रहे हैं और हम चलते रहेंगे। बहन जी, महाराज जी, आप जैसे संतों को तो धन्यवाद है कि आज भी संत श्री आसाराम जी बापू जी का समर्थन कर रहे हो। लेकिन एक समय ऐसा था कि बापू जी व्यासपीठ में विराजमान होते थे, तब अनेकों संत आके उनका लाभ लेते थे। लेकिन आज जब बापू जी पे टारगेट किया गया है, उनकी बारी आई है, तो कोई नहीं बोलने को तैयार है। तो उनके लिए क्या कहोगे? क्या कहें उनके लिए? मैं जानता हूँ बड़े बड़े महामंडलेश्वर आते थे बापू जी के चरणों में, प्रणाम करते थे और उनके चरणों में आके गुणगान करते थे। आज उनकी वाणी में मौन हो गई है, क्योंकि उनको कहीं लग रहा है कहीं ऐसा ना हो बापू के लिए हम बोले और कहीं हमको भी टारगेट कर दिया जाए, हमें भी जेल में डाल। एक भयावह माहौल भी चल रहा है बहन जी। कई लोग हमसे बोलते हैं बापू जी महाराज जी, इस सरकार के खिलाफ जो कोई बोलेगा ना वो जेल जाएगा। हो सकता है इसी कड़ी में वो भी जुड़े हों संत समाज जो आते थे पहले। मैं तो कहता हूँ कौशिक जी महाराज जैसे कितना 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 ओपन बोलते, कितनी सच्चाई बोलते। कौशिक जी महाराज ने कहा बापू जी साधारण नहीं है, अवतारी महापुरुष। ये मैंने सुना। वृंदावन के एक महान संत है स्वामी प्रेमानंद जी, ब्रह्मज्ञानी संत है। आपने देखा होगा, सोशल मीडिया में आता रहता उनका। मैंने भी देखा कि एक दिन बापू जी का कोई शिष्य और उनसे प्रश्न कर रहा था कि महाराज जी मैं संत श्री आसाराम बापू का शिष्य हूँ और बापू जी का इतना गंदा कुप्रचार हो रहा है, मेरी श्रद्धा डगमगा रही, क्या करना चाहिए महाराज मुझे? धन्य है ऐसे महामनीषी संत को। स्वामी प्रेमानंद संत ने कहा अरे बेटा वो तो आसाराम बापू हैं, वो तो साक्षात राम हैं, और वो चाहे बाहर खेले चाहे अंदर खेले, उनकी मौज है। तुम जरा भी अपनी श्रद्धा को डिगने मत देना बेटे, और श्रद्धा को बढ़ाते हो, उनकी चरणों की तरफ यात्रा बढ़ाते जाना, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक होगा, तभी तुम्हारा जीवन धन्य हो पाएगा। इसलिए वो तो लीला कर रहे हैं। तो मैं तो बहन जी बापू कहा करते थे ज्ञानी को कोई ज्ञानी जाने। संत प्रेमानंद स्वामी जी वो ब्रह्मज्ञानी संत है। ज्ञानी को कोई ज्ञानी जाने, ज्ञानी को ढूंढे महेश्वर, ज्ञानी तो आप परमेश्वर। इसलिए कोई ज्ञानी संतों ऐसे ऐसे जो हंत बन गए, वो क्या जानेंगे सच्चाई क्या है, बापू जैसे महापुरुष क्या होते हैं, ब्रह्मज्ञानी क्या होता है, आत्मज्ञानी किसको बोलते हैं। उनकी एक नूरानी नज़र पड़ जाए जिस पर सूखे पेड़ के जैसे पत्ते हवा से झड़झड़ गिरते हैं, ऐसे लोगों के पाप ताप झड़झड़ गिरते हैं। बहन जी
जिसने भी, मैंने सुना है बापू के प्यारों से मैं मिलता हूँ और वो बोलते हैं महाराज जी एक बार हमने बापू के दर्शन किए पर बापू के होके रह गए। ऐसा क्या है उनमें, ये लोगों को भी सोचना चाहिए। और मैं एक बात और आपसे कह दूं, बापू तो आएंगे, शीघ्र आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा समय अब नहीं है, बापू शीघ्र आएंगे। और बापू आएंगे तो इतना जन सैलाब उमड़ेगा, अब तो लोग देखने आएंगे ना कि वो जेल वाला बाबा, और जेल वाला बाबा को देखने आएंगे और बाबा के होके रह जाएंगे। देखना साईं बाबा जैसी बापू जी की हालत होगी। साईं बाबा का फोटो घर घर में, ऐसे बापू जी का फोटो तो घर घर में होगा, घर घर में बापू की पूजा होगी। ऐसे महाज्ञानी संत, और बापू वहाँ भी बैठे हैं तो कुछ कर रहे हैं, ऐसे नहीं बैठे। अरे हम तो जेल में भी, कहा मैंने कि जेल में भी कई बार गया संतों के साथ, मैं बापू जी से अंदर मिल के आया, रूम में बैठ करके हमारी चर्चाएं हुई। बापू जी मुझे दूर से बोलते, चित्रकूट महाराज जल्दी आओ, ऐसा बोलते। तो ये उनकी करुणा कृपा है, और बापू शीघ्र आने वाले हैं, शीघ्र आएंगे। हम सब मिल करके आवाज़ उठा रहे हैं, जो चुप हैं, जो शांत हैं, जो मौन हैं, उन संतों से, महंतों से, महामंडलेश्वरों से भी मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप सब एक मत होकर के संतों के लिए आवाज़ उठाइए, ताकि फिर कभी दूसरे संतों को सताया न जाए। नहीं तो धीरे धीरे सबका नंबर लगेगा, हाँ, कोई बचेगा नहीं, क्योंकि आतताइयों ने सताना चालू किया है। अगर हम सब एक मत होकर के नहीं आवाज़ उठाएंगे, हम एक मत नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे, तो फिर कैसे अपराध है, धर्म कैसे रुकेगा? अधर्म तो तभी रुक सकता है। इसलिए मैं फिर से निवेदन है मेरा, मैं फिर से आह्वान करता हूँ सभी संत महंत मंडलेश्वरों मनीषी संतों को, सब एक मत हो करके और संतों के लिए आवाज़ उठाएं, और महामनीषी संत, परम पूजनीय संत श्री आसाराम बापू जी को शीघ्र बाहर लाएं। इसीलिए तभी विश्व का कल्याण हो सकता है, नहीं तो संभव नहीं है। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज़ इंडिया पर।